सेंसई, क्या ऐसा कोई शॉर्टकट है जिससे हम साधना में तीव्रता से आगे बढ़ सके? हाँ, है, बिल्कुल है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप साध किसे रहे हैं, साधना है क्या चीज। लोग अर्थ ही नहीं जानते कि साधन और साध्य है। साधना किसे है? साधने का अर्थ है यह जो कॉम्बिनेशन है इस शरीर में, उन तमाम कॉम्बिनेशन को ही साधना है। साधना का अर्थ है यह जो भौतिक शरीर है जिसमें हम अर्थात पराभौतिक जीवन जिस शरीर में रहता है और जिस शरीर को साधन बना करके, उपकरण बना करके अपने परम लक्ष्य की ओर यात्रा करना चाहता है, उसके जितने भी भटकाव हैं, उसमें जितने भी अवरोध हैं, उन सब को संतुलित कर दिया जाए, नियंत्रित कर दिया जाए और नियोजित कर दिया जाए। नियोजित का अर्थ होता है जो जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए है, उसे उसकी उपयोगिता के आधार पर उस दिशा में लगा दिया जाए, नियोजित कर दिया जाए, प्लान्ड कर दिया जाए। तो समझिए कि शुरुआत कहां से है। विस्तार में भी अगर आप जाना चाहेंगे तो यह हमेशा जानिए कि पहले 3 कदम जो होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जीवन के प्रत्येक आयाम में। उदाहरण के लिए, अगर मैं सैद्धांतिक रूप से यह जानता भी हूं कि वह रहा स्विच और उसे मैं ऑफ कर दूंगा तो बिजली लाइट ऑफ हो जाएगी, वह रहा स्विच, उसे मैं ऑन कर दूंगा तो पंखे चलने लग जाएंगे। लेकिन क्या सैद्धांतिक रूप से इसे जान लेने मात्र से पंखे चलने लग जाएंगे या लाइट बंद हो जाएगी? मुझे पहला कदम उठाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा, स्विच को दबाना पड़ेगा। और आदमी साधना के क्षेत्र में, आध्यात्मिक जगत में बगैर कुछ किए सब कुछ पा लेना चाहता है। केवल सुन करके ही तृप्त होकर के सोच लेता है कि वो तो बैकुंठ लोक चला जाएगा। असंभव। शब्द जाल आपको कभी भी वहां नहीं पहुंचा सकते। आपको कदम दर कदम बढ़ाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, चाहे आप सैद्धांतिक रूप से हर चीज समझ चुके हैं। समझने का अर्थ हर की सूचना आपके पास है। और जब आप कदम बढ़ाएंगे अर्थात कुछ करेंगे तभी परिणाम आएगा। अब चलिए इस शरीर को समझें। इस शरीर में 11 वर्ष की आयु में व्यक्ति को एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। वही शक्ति, जिस शक्ति के आधार पर इस शरीर का निर्माण हुआ है, जिस शक्ति के आधार पर शारीरिक संरचनाएं हैं, इसमें ऊर्जा का विभाजन है और जो ऊर्जाएं इधर उधर भागती हैं साधना के माध्यम से उसका नियोजन है। तो ये करेंगे कैसे? अगर बहुत संक्षेप में समझना चाहें, एकदम सरलतम विधि से समझना चाहें, किसी भी गहराई में उतरे बगैर समझना चाहें, तो आपको 3 कदम उठाने पड़ेंगे। 3 कदम जो आपके बिखराव को रोक दें। जब व्यक्ति बिखरता है उसे ही तो साधना है,
उसे ही तो समेटना है, उसे ही तो नियोजित करना है। वह बिखराव क्या है? तो हम अगर वह बिखराव ना भी जाने, लेकिन अगर हम पहले 3 कदम उठा दिए तो गाड़ी चल पड़ेगी। पहला है तन पर लंगोट, मन पर लंगोट और दृष्टि अर्थात नजर पर लंगोट। इसका अर्थ क्या हुआ? जो ऊर्जा हमारे शरीर में यौन ऊर्जा के रूप में व्याप्त है, जिसे हम अनावश्यक थोड़े क्षण के आनंद के लिए यूं ही लुटाते रहते हैं खजाने को, उस बिखराव को नियोजित करना अर्थात तन पर लंगोट, अर्थात शरीर पर लंगोट, अपनी यौन ऊर्जा का नियोजन, पहला कदम। दूसरा है मन पर लंगोट। मन पर लंगोट अर्थात मन पर लगाम, तन पर लगाम, मन पर लगाम। और जो सबसे सॉफ्ट, जो समस्त चीजों को उकसा देता है, वह है दृष्टि, नजर। नजर पर लंगोट अर्थात अनावश्यक जगहों पर जहां हमारी नजर जाती है, वहां से स्वयं को बचा लेना, स्वयं को कस लेना। यह स्त्री और पुरुष, नर और नारी दोनों पर समान रूप से लागू होता है। नारियों में यह प्राकृतिक व्यवस्था है, इसीलिए उनका साधना बहुत ही आराम से, सरलता से सधने लगता है, और पुरुषों को यह अतिरिक्त मेहनत करनी होती है। अगर यह 3 चीज आपने कर दिया और साथ में 3 सूत्र को अपना लिया, सरलता, सजगता और निरंतरता। सरलता या सहजता आपकी सिंप्लिसिटी है। आधुनिक जीवन में हमने अपने जीवन को लीपापोती कर करके बहुत जटिल बना दिया। सहज नहीं रहे, सरल नहीं रहे। हमने स्वयं को बहुत कुछ मान लिया। हमने अपनी सहजता गंवा बैठे, खो दिया हमने। तो सर्वप्रथम सरल होना, जैसा है वैसा है, सी थिंग्स एज इट इज। वहां पर किसी नाटकीयता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सजग अर्थात 24 घंटा निरंतर सजग रहिए, अवेयर रहिए। यह मानिए कि आप निरंतर निगरानी में हैं, और निरंतरता, कॉन्टिन्यूअसली ऐसा ही सोचिए, कॉन्टिन्यूअसली ऐसा ही कीजिए। एक बहुत महान शायर हैं वसीम बरेलवी, उनकी एक शायरी थी, मुझे खौफ दे है मालिक कि हरदम तेरी नजर सिर्फ मुझ पर ही है। अगर आपने सिर्फ यह मान लिया, इतने में सचेत हो गए कि वह परम सत्ता आपको निरंतर निगरानी कर रही है, आप पर निरंतर निगरानी बनाए हुए है, और आप निरंतर निगरानी में हैं, यही आपको सजग कर देगा, यही आपको सरल बना देगा, और यही आपको सहज बना करके निरंतर साधते चला जाएगा। आपकी साधना खुले आंखों से 24 घंटे, चाहे आप जगे हो या सो रहे हो, अर्थात आपका शरीर चाहे जगा हो
या शरीर सो रहा हो, हमेशा आपकी साधना चलती रहेगी। मैंने अपने जीवन में यह पाया कि जो परम सत्ता है, जो परम केंद्र है, वह पूरी सृष्टि में सिर्फ मुझे ही देख रही है, लगातार देख रही है। बच नहीं सकता मैं, भाग नहीं सकता मैं, छुप नहीं सकता। वो लगातार हमें देख रहा है। अगर इसी लाइन को आपने मूल मंत्र बना लिया तो साधना बहुत ही सरलता से होने लगेगा। आपकी तमाम गंदगियां, गंदे विचार, गंदी आदतें समाप्त होने लगेंगी। दरबार की प्रक्रिया कर चुकने के पश्चात यही तो आपको मिलता है, लेकिन आप संभवतः यथावत उसे नहीं कर पाते हैं। बस इतना सा ही भेद है। अगर इसी बात पे आप अडिगता से चलते रहेंगे तो आप अपने परम लक्ष्य को पा लेंगे। आपकी साधना पूरी तरह सफल हो जाएगी। बस इतनी सी बात है।